हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैं सुबह का नहीं, एक्चुअली में दिन का टाइम था, तो बच्चों को कुछ स्नैक्स चाहिए तो मैंने सोचा आज मसाला खिचड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो फटाफट से उनको मसाला खिचड़ी बनाती हूँ और मैं अपनी बातें जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो मैं कर भी सकती हूँ। तो जैसा कि अभी मालूम चला है कि रीट की प्रिपरेशन, रीट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी नोटिफिकेशंस तो अभी आई नहीं है, लेकिन जितना अभी सुनने में आया है कि तुरंत ही इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और फिर अगर एक बार नोटिफिकेशन आ जाती है उसके बाद में एग्ज़ाम होने में टाइम नहीं लगता है। इस साल अगर 2 एग्ज़ाम हो गए तो इस साल वैसे भी प्री एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा, बिकॉज़ ऐसा सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिर ये 1 या 2 महीने बाद में फिर एग्ज़ाम फिल हो जाएंगे और उसके बाद में लास्ट ईयर तक, मतलब कि लास्ट नवंबर, अक्टूबर या दिसंबर तक प्री तो हो ही जाएगा। चांसेस तो यही है जितना सुनने में आ रहा है ऑब्वियसली। और बच्चों की आवाज़ आ रही है तो आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वो खेल रहे हैं। और ये यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, तो मैं अपनी जो बुक्स है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कौन कौन सी बुक है किन के साथ में मैं अपनी तैयारियाँ करती हूँ। ऑब्वियसली मैंने 2 एग्ज़ाम दिए हैं, तो मेरे को उन 2 एग्ज़ाम से इतना तो मालूम चल गया कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है। ऑब्वियसली ये देखो, पढ़ते पढ़ते बुक्स के ये हाल हो जाते हैं और बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा वो बुक्स फट भी जाती हैं, कभी कभी छेड़ने लग जाते हैं ना बच्चे। तो ये सबसे पहले हिंदी है, तो ऑब्वियसली मेरी तो हिंदी सब्जेक्ट है। एक लैंग्वेज फर्स्ट मेरी हिंदी और लैंग्वेज सेकंड मेरी इंग्लिश है, यानी कि जिनके पास में इंग्लिश नहीं होती उनके पास में संस्कृत होती है। बट मैंने स्टार्टिंग से इंग्लिश ही पढ़ी है 2 एग्ज़ाम से, तो मेरे को एक होता है ना वो चीज़ हैबिट में आ चुकी है, इसलिए मैं इंग्लिश से ही भरती हूँ। और संस्कृत तो मतलब मेरे को इतनी समझ में नहीं आती बिकॉज छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया है। और अभी इंग्लिश पढ़ती हूँ ना, तो मतलब कि जो उसके टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाते थे। इतना तो नहीं है कि टोटली हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बट जितना भी है अभी नंबरिंग आ जाती है, मतलब इतना हो सकता है। तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज हो गई। और मेरा तो ये वाला सिलेबस है क्योंकि मेरी लैंग्वेज सेकंड है ना, इसलिए तो टॉपिक ऐसा लग रहा है कम है, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। और ऑब्वियसली हम हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको तो इंग्लिश में छोटे छोटे टॉपिक भी बहुत बड़े लगने लग जाते हैं। तो मैं ये वही चीज़ आपको दिखा रही थी। तो मेरी बुक्स जो होती है ना, मैंने हमेशा से ना लक्ष्य की बुक्स ही प्रेफर की है। ऐसा नहीं है कि मैं और बुक्स नहीं पढ़ती, मतलब कि ज़्यादा मैं इनको ही पढ़ती हूँ। अदरवाइज़ करंट अफेयर्स हो गई या फिर राजस्थान के जो ज़िले हैं, अभी न्यू ज़िले बनेंगे, उनके लिए भी मुझे एक न्यू बुक लेके आनी है। थोड़ा इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रही हूँ न्यू बुक के लिए, क्योंकि सिलेबस जो चेंज होने वाला है वैसे तो इतना तो नहीं चेंज होता है। सुनने में तो यही आता है कि बहुत ही कम चांस होते हैं जो सिलेबस चेंज होता है, 1 या 2 टॉपिक समथिंग चेंज होते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। और ये हमारी विद्यालय विषय वाली, इसमें मतलब कि सब जो लैंग्वेज है, हिंदी, मैथ, विज्ञान, ये सब के टॉपिक्स हैं। और उसके बाद में इनके जो शिक्षण बिंदु है वो सब आते हैं कि मतलब कि उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ाते हैं। सबके शिक्षण बिंदु सेम ही होती है, यानी कि शिक्षण विद्या जो सबकी सेम सी ही होती है, इतना डिफरेंस नहीं होता है। बहुत ही कम ऐसा होता है जिनमें चेंज होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। और बहुत अच्छा लगता है पढ़ना भी शिक्षण बिंदु, क्योंकि ऑब्वियसली हमने BSTC या B.Ed किया हुआ है। ऑब्वियसली मेरा ग्रेड वो लेवल 3 का होता है ना, तो लेवल फर्स्ट का होता है, सॉरी, ग्रेड 3 हो जाती है, लेवल फर्स्ट हो जाती है मेरी। तो BSTC की हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षण विधियाँ तो हम पढ़ी हुई होती हैं और सबकी सेम होती है। जैसे सोशल साइंस की सेम हो गई, विज्ञान की सेम हो गई, कुछ कुछ टॉपिक सेम होते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत सारी चीज़ें अलग भी होती है, ऐसा नहीं है। तो ये सारी बुक्स पढ़ने की होती है। ये मेरा एक टाइम टेबल जो मैंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बिल्कुल फॉलो नहीं हो पाता है। बट कोशिश करते हैं हम ये सब चीज़ें पढ़ने की। तो इन सब बुक्स को मैं पढ़ती हूँ। ये विद्यालय विषय वाली आ गई।